हम 49% रहने के बाद भी लगातार इस 50 साल से केंद्र सरकार का कोई से नहीं है इसमें। और अलग अलग कंपनीज देश में अलग अलग पीएसयू है, कोल कंपनीज अलग अलग टेंडर्स हर रोज करते रहते हैं। टेंडर में क्या प्रोविजन लगाते हैं केंद्र सरकार से पूछते, परमिशन भी नहीं लेते, इंक्लूडिंग माई कंपनीज। मैं मिनिस्टर रहने के बाद भी हमारा पीएसयू अलग अलग निर्णय लेते हैं। मगर एक ही है, जो साइट विजिट करने का जो नियम ये लोग लगाया ये गलत नहीं है। साइट विजिट करने का नियम रखना चाहिए, मगर साइट विजिट जो भी करते हैं उसको सर्टिफिकेट देने का जिम्मेदारी कंपनी का रहते हैं। मगर आपको देता है, नहीं देते, इनको देता हूं, इनको नहीं देता हूं, दूसरों को देता हूं, इसमें कोई पार्शियलिटी दिखाने का जरूरत नहीं है। मगर इधर कांग्रेस सरकार ने पार्शियलिटी दिखा रहे। 17 लोग अभी तक साइट विजिट किया है, एक भी साइट विजिट का सर्टिफिकेट अभी तक इश्यू नहीं किया। मगर बीच में से पूरा टेंडर जो प्रोसेस है वो भी बंद किया, वो अलग बात है। मगर कांग्रेस सरकार आने के बाद भी ये करप्शन का सिलसिला चला है। 12% तक गए। छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, छोटे छोटे इक्विपमेंट सप्लाई हो, सभी जगह 12% सिस्टम सिंगरेन में हुआ। और उससे पहले जब टीआरएस पार्टी सत्ता में थे, जब भी लगभग सभी टेंडर्स में यही सिलसिला चला है। इसलिए टीआरएस पार्टी को, केसीआर को, कांग्रेस पार्टी को सिंगरेनी के बारे में कोई बोलने का अधिकार नहीं है। सिंगरेनी आज को पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। लगभग 47,000 करोड़ रुपीस सिंगरेनी को तेलंगाना सरकार देना है। इसमें लगभग 32 to 35,000 करोड़ बीआरएस के जमाने का है। अभी कांग्रेस सरकार आने के बाद भी वही सिलसिला चल रही है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से हमारे को ज्यादा अधिकार न रहने के बाद भी हम अलग अलग समय पर सुझाव देते हैं, क्योंकि हमारा कोल इंडिया बहुत एक्सपर्टाइजेशन है इसी कोल माइनिंग के सिस्टम में। इसलिए हमें कोल इंडिया के द्वारा समय समय पर सिंगरेनी को हम कास्ट कटिंग कैसा करना चाहिए, कैसा टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहिए, अलग अलग समय पर हम दिया है। आज भी 2 ऑफिसर्स दिल्ली से आके हमारे सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सिंगरेनी के ऑफिसर से मिले हैं।